दोस्तों सोचिए, एक ऐसा गांव जहां दोपहर 3 बजे ही अंधेरा हो जाता है, जहां लड़कियां मिस्टीरियसली गायब हो रही हैं, और सबसे डरावनी बात, एक पोस्टमैन है जो दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का शौकीन है, और अचानक वो खुद किसी अंधेरे कमरे में कैद हो जाता है। एक नकाबपोश आदमी उससे पूछ रहा है, तुम्हारा पास्ट क्या है? लेकिन जब वो अपनी कहानी सुनाता है तो सामने आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी फिल्म ही बदल देता है। आज मैं आपको सुनाता हूं केए की पूरी कहानी, जहां टाइम, कार्मा और एक अकेले इंसान की तड़प सब कुछ घुल मिल जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। एक गांव है कृष्णगिरी, जो हिल्स में बसा है। इस गांव की एक अजीब बात है, यहां दोपहर 3 बजे ही अंधेरा हो जाता है। सूरज जल्दी डूब जाता है पहाड़ों के पीछे। इसी गांव में आता है अभिनया वसुदेव, जिसे सब वसुदेव बुलाते हैं। वसुदेव एक पोस्टमैन है, डाकिया, लेकिन वो कोई साधारण डाकिया नहीं है। वसुदेव एक ऑर्फन है, यानी अनाथ। बचपन से उसके मां बाप नहीं थे। वो एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। वहां उसके मेंटर थे गुरुनथम, जो उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन वासुदेव को हमेशा एक फैमिली की कमी महसूस होती थी। वो हमेशा सोचता था, काश मेरे भी मां बाप होते, भाई बहन होते, घर होता। एक दिन वासुदेव ऑर्फनेज से भाग जाता है। उसने अपने मेंटर गुरुनथम के पैसे भी चुरा लिए थे। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी थी। वासुदेव की एक अजीब आदत है, वो दूसरों की चिट्ठियां पढ़ता है। हाँ, वो जो लेटर्स डिलीवर करता है पोस्टमैन के तौर पर, उन्हें वो पहले खुद पढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि उन लेटर्स में फैमिलीज की बातें होती हैं, प्यार, झगड़े, खुशियां, गम। वसुदेव उन लेटर्स को पढ़कर फील करता है कि वो भी किसी फैमिली का हिस्सा है। कृष्णगिरी आकर वसुदेव को लगता है कि शायद यहां उसे अपना घर मिल जाएगा। पूरे गांव को वो अपनी फैमिली मानने लगता है। कृष्णगिरी में वासुदेव की नजर पड़ती है सत्यभामा पर। सत्यभामा एक खूबसूरत लड़की है। वसुदेव उस पर फिदा हो जाता है। वसुदेव रोमांस करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सत्यभामा को भी वसुदेव पसंद आने लगता है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। वसुदेव बहुत खुश है। उसे लगता है कि अब उसे अपना घर मिल गया। सत्यभामा उसकी होगी और फिर उसकी अपनी फैमिली होगी। लेकिन गांव में कुछ अजीब होने लगता है। कृष्णगिरी में लड़कियां गायब होने लगती हैं। पहले एक लड़की गायब होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गांव के लोग डर जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि ये लड़कियां कहां जा रही हैं। कोई डेड बॉडी नहीं मिलती, कोई क्लू नहीं मिलता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वासुदेव भी परेशान हो जाता है। उसे डर लगता है सत्यभामा के लिए। क्या अगली बार सत्यभामा गायब हो जाएगी? एक दिन सत्यभामा पर भी कोई अटैक करने की कोशिश करता है। वासुदेव उसे बचा लेता है। अब वासुदेव डिसाइड करता है, मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करूंगा। मुझे पता लगाना होगा कि ये लड़कियां कहां जा रही हैं और कौन उन्हें किडनैप कर रहा है। वसुदेव अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो एक पोस्टमैन है, तो उसे गांव के हर घर की खबर रहती है। वो लेटर्स पढ़ता है, लोगों से बात करता है। धीरे धीरे वसुदेव को कुछ पैटर्न्स दिखने लगते हैं। जो लड़कियां गायब हो रही हैं, वो सब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की हैं। सब यंग हैं। वसुदेव को एक और बात नोटिस होती है, गांव में कुछ सस्पिशियस लोग हैं जो अजीब तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है, कृष्णगिरी गांव इतना छोटा है और इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है यहां। तो इतने सारे लोगों को किडनैप कैसे किया जा रहा है बिना किसी को पता चले? अब फिल्म एक और टाइमलाइन में शिफ्ट होती है, प्रेजेंट। वासुदेव खुद किसी अंधेरे कमरे में कैद है। उसके सामने एक मास्क्ड मैन है, नकाबपोश आदमी। ये मास्क्ड मैन वासुदेव से पूछ रहा है, तुम्हारा पास्ट क्या है? तुमने क्या किया है? वासुदेव कंफ्यूज्ड है। वो नहीं जानता कि वो यहां कैसे पहुंचा, ये लोग कौन हैं और वो उससे क्या चाहते हैं। मास्क्ड मैन कहता है, अगर तुम अपनी पूरी कहानी नहीं सुनाओगे तो तुम यहां से नहीं निकल पाओगे। तो वासुदेव अपनी कहानी सुनाने लगता है। कैसे वो कृष्णगिरी आया, कैसे उसने सत्यभामा से प्यार किया और कैसे लड़कियां गायब होने लगी। फिल्म में ये दोनों टाइमलाइंस पैरेलल चलती हैं। पास्ट कृष्णगिरी की कहानी और प्रेजेंट अंधेरे कमरे में इंटरोगेशन। फिल्म में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है राधा। राधा भी कृष्णगिरी से है। उसका भी वसुदेव के साथ कुछ कनेक्शन है। धीरे धीरे पता चलता है कि राधा भी उन लड़कियों में से एक थी जो गायब हो गई थी, लेकिन वो किसी तरह बच गई थी। राधा को पता है कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन वो डर के मारे किसी को नहीं बता पा रही। फिल्म में फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहां राधा की कहानी सामने आती है। अब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, और यह ट्विस्ट इतना शॉकिंग है कि पूरी कहानी ही पलट जाती है। सच ये है कि अभिनया वसुदेव ही वो विलन है जो लड़कियों को किडनैप कर रहा था। हाँ, आपने सही सुना, हमारा हीरो एक्चुअली विलन है। लेकिन क्यों? क्या वासुदेव एक साइको है, एक सीरियल किलर? नहीं, वासुदेव का रीजन बहुत ही अलग और ट्विस्टेड है। वासुदेव एक ऑर्फन था जो फैमिली चाहता था, लेकिन उसकी साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब थी कि उसने एक डार्क पाथ चूज कर लिया। वासुदेव उन लड़कियों को किडनैप करके एक सीक्रेट प्लेस में रखता था।
वो उन्हें मारता नहीं था, बल्कि वो उन्हें अपनी फैमिली बनाने की कोशिश करता था। वासुदेव की ट्विस्टेड माइंड में वो सोचता था कि अगर वो इन लड़कियों को रखेगा तो वो उसकी बहनें बन जाएंगी और फिर उसकी अपनी फैमिली होगी। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत रॉन्ग था। वो लड़कियां प्रिजनर्स थीं, फैमिली नहीं। फिल्म का क्लाइमैक्स और भी माइंड बेंडिंग है। यहां के का असली मतलब सामने आता है। के का मतलब है काल, टाइम और कर्मा। फिल्म दिखाती है कि वासुदेव एक टाइम लूप में फंसा है। वो बार बार सेम साइकिल रिपीट कर रहा है। कृष्णागिरी आना, सत्यभामा से प्यार करना, लड़कियों को किडनैप करना और फिर खुद उसी अंधेरे कमरे में कैद होना। ये उसका कर्मा है। उसने जो गलत किया था उसकी सजा वो बार बार भुगत रहा है। मास्क्ड मैन एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि टाइम और कर्मा का सिंबल है। वो वासुदेव को उसके पास्ट का सामना करवा रहा है। क्लाइमैक्स में वासुदेव को रियलाइज होता है कि वो जो भी करता आया है वो गलत था। उसकी लोनलीनेस और फैमिली की चाहत ने उसे एक अपराधी बना दिया। फिल्म का अंत ओपन एंडेड है। ये क्लियर नहीं होता कि वासुदेव को माफी मिलती है या नहीं। क्या वो इस टाइम लूप से बाहर निकल पाता है? क्या उसे अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद मुक्ति मिलती है? फिल्म ये सवाल छोड़ देती है ऑडियंस पर। लेकिन एक बात क्लियर है, वासुदेव का कर्मा उसे फॉलो कर रहा है। जो उसने किया उसकी सजा वो भुगत रहा है। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद करते हो, ट्विस्टेड स्टोरीज देखना चाहते हो और एक ऐसी फिल्म जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो के जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, अगली फिल्म की कहानी में मिलते हैं।